तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है, एसएससी के सीजीएल के प्री में 2023 में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है टाइप नंबर 13, तीन संख्याएं 4/5, 5/6, 9/10 के अनुपात में है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अंतर 12 का है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो ना छोटी हो ना ही बड़ी हो। तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि तीन संख्याओं के बीच अनुपात यहाँ पर 4/5, 5/6 और 9/10 के अनुपात में है। अब यहाँ पर रेशियो को कभी भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। हालांकि जो दिया गया है यह यहाँ पर गलत नहीं दिया गया है, बट जब भी हम यहाँ पर रेशियो को लिखते हैं तो यहाँ पर सिंपलीफाई फॉर्म में लिखते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि इसको यहाँ पर हम सिंपलीफाई कैसे करें, तो इसका भी एक तरीका होता है। हम क्या करते हैं कि नीचे की सभी संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई सभी के साथ यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 5 का, 6 का, 10 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो 5 का, 6 का, 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। 30 का हमें सभी के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना होता है। 30 का हमें सभी के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर 5 से ये कटेगा यहाँ पर 6 बार, इसी प्रकार ये 6 से कटेगा यहाँ पर 5 बार, इसी प्रकार यहाँ पर 10 से कटेगा यहाँ पर ही 3 बार। अब 4 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 का गुणा 5 के साथ, तो 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा। इसी प्रकार 9 का गुणा 3 के साथ, तो 9 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि छोटी और बड़ी संख्या के बीच डिफरेंस हमें 12 दिया गया है। अब यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि इनमें से सबसे छोटा हमें कौन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा हमें यहाँ पर 24 दिखाई दे रहा है, 24 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यह हमारे यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा। इसी प्रकार इनमें बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, तो इनमें सबसे बड़ा हमें 27 दिखाई दे रहा है, तो यह हमारे यहाँ पर लार्ज हो जाएगा। यह हमारा स्मॉल हो जाता है और यह हमारे यहाँ पर लार्ज हो जाता है। अब क्वेश्चन में जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच डिफरेंस 12 का है। अब यहाँ पर हम यूनिट में देखें तो यहाँ पर 27 में से हम 24 को यहाँ पर माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो इन दोनों के बीच यहाँ पर डिफरेंस 3 यूनिट का है। कितने का है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पर 3 यूनिट का है, जो कि वास्तव में 12 के बराबर है, जो कि वास्तव में 12 के बराबर है। अब 3 यूनिट का मान यहाँ पर 12, यदि 3 यूनिट का मान यहाँ पर 12, तो 3 से यहाँ पर हम 12 को काटेंगे तो ये कटेगा यहाँ पर 4 बार, यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकल के आ जाता है 4। 1 यूनिट यहाँ पर 4 के बराबर है। तो क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो हमसे यहाँ पर वह संख्या पूछी जा रही है जो ना छोटी हो ना ही बड़ी हो, यानी कि हमसे यहाँ पर बीच की संख्या यहाँ पर पूछी आई है। हमसे यहाँ पर 25 यूनिट का मान यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। 25 यूनिट का मान यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। यदि 1 यूनिट 4 के बराबर है तो 25 यूनिट, तो 25 से यहाँ पर हम 4 का गुणा करते हैं तो हमारे यहाँ पर सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 100, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि सी है। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।